अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हज़रत सैयद जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का जो मारूफ़ है ख्वाजा दाना साहब के नाम से, उनका आज से 431वां उर्स मुबारक की शुरुआत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत का करम है कि हर साल वो बुलाते हैं और इस नाचीज़ को यहाँ पे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि जो भी दुनिया भर में जो खानकाएँ हैं, जो बड़े बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं, वो किसी एक कौम व मिल्लत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जैसे आप अभी देखें ख्वाजा दाना साहब का उर्स आज से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो लोगों का हुजूम है, उस हुजूम में आपको मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी है और हर कौम व मिल्लत के साथ हर अक़ीदे और हर फ़िरके के लोग यहाँ पे हाज़िरी के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो खानकाएँ हैं, ये जो बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, इनसे हमेशा से मोहब्बत, अमन और सुकून का पैगाम दुनिया भर में फैला है। और हमें और आपको इन बुज़ुर्गों के जो बताए हुए जो रास्ता है, उनका जो बताया हुआ रास्ता है अमन का, शांति का, भाईचारे का, उस पे चलना है। उनकी जो अक़वाल है, उन्होंने जो बता के गए हैं, उनके दामन को पकड़ने का मतलब ये होता है कि वो जो बता के गए हैं, जो मोहब्बत का रास्ता हमको दिखा के गए हैं, उस पे चलना है और नफ़रतों को दूर करना है। आज का जो ज़माना वो बड़ा तंग ज़माना हो गया है। एक-दूसरे से हम नफ़रतें कर रहे हैं और एक-दूसरे के काम में हम एक-दूसरे की शरीक नहीं हो रहे हैं। तो ये जो उर्स के मौके होते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ हर कौम व मिल्लत के लोग आके शरीक होते हैं और उर्स की जो भी तकरीबात होती है, उसमें खिदमत करते हैं मिलके। तो ये पैगाम हमें दुनिया में ले जाना है और हर कौम व मिल्लत के लोगों को एक-दूसरे की तकलीफ़ में एक-दूसरे का साथ देना है। एक-दूसरे से मिल के आगे बढ़ना है। जो भी नफ़रतें हैं, वो दूर करनी है, जो भी दिलों की रंजिश है, उन्हें दूर करना है और आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक पैदा करना है। और जब ये मोहब्बत और इत्तेफ़ाक होगा, तो अपने आप प्रोग्रेस होगी, क्योंकि तरक्की और प्रोग्रेस वहीं हो सकता है जहाँ पे सुकून है और आगे बढ़ने का रास्ता है। तो मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखें, जो बुज़ुर्गों का पैगाम है उसे लोगों तक पहुँचाएँ, पूरी दुनिया में फैलाएँ और इंशाअल्लाह इन बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में इन बुज़ुर्गों की दुआओं के वसीले से हमारे शहर में, हमारे गुजरात राज्य में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन, सुकून और चैन कायम रखे। बस यही दुआ है और आप सबको जितने भी ज़ायरीन आए हैं और अ, हमारे मुन्ना भाई जो जिन सैयद मीर साहब हैं, मुन्ना उनको मुन्ना बापू के नाम से जाना जाता है। हम आप तमाम को इस उर्स की तहे दिल से मुबारकबादी देते हैं और ये दुआ है कि हज़रत की दुआओं के वसीले से जो भी ज़ायरीन यहाँ आए, उनकी अल्लाह दिली मुरादें पूरी करे। आमीन। देखिए, आप किसी भी बुज़ुर्ग के दरबार में जाएँ, उनके अपने मज़ारात पे जाएँ, ऐसे बड़ी-बड़ी महफ़िलों में जाएँ, तो अदब और एहतराम का बहुत ख़्याल रखना हज़रत। और अदब और एहतराम के साथ अपनी निगाहें हमेशा झुका के रखें, समझे हज़रत? क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। हमें अपनी निगाहें झुका के रखनी है, अदब एहतराम से इन बुज़ुर्गों के मज़ारात पे हाज़िरी देनी है और दूसरी बात ये अपने अख़लाक सही रखें आप हज़रत। इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, वो कि अच्छा किरदार और अच्छे अख़लाक। और मैं हमेशा से ये बता रहा हूँ कि एक मुसलमान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होनी चाहिए। हम टोपी पहन लेते हैं, कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं और फिर धमाल मस्ती करते हैं। हज़रत, तो आप ये याद रखें कि हमें अपना जो किरदार है, वही असल दावत है। हमारे जो अख़लाक है, वही असल दावत है। आपको देख के लोग अपने आप ये कह दें कि ये सच्चा मुसलमान है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैं मुसलमान हूँ या हमारा ये दीन है, हम हमारे हुज़ूर ये बता आपके अख़लाक, आपका किरदार और आपकी जो हैबिट्स हैं, वही हुज़ूर की हैबिट्स के हिसाब। हाँ, सैयद मीर सिराजुद्दीन आज उर्स इस तरीके से ये हज़रत ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। सूरत के शहंशाह किया जाता है इन्हें।
हम इनके दरबार से तो ये तमाम हाजरीन जो आए हैं तो आज सरकार का फैसला लेने आए हैं और ख्वाजा साहब का उर्स मनाना है। इस तरह का पेश है। और संदल शरीफ में क्या क्या करामतें होती हैं? आज संदल में 4 करामत होगी और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे पीछे देख सकते हो जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, पंजा सलामी करता है और सरकार जो उजरे में आए वो उजरा एक चावल के दाने जितना अट्टा है और होश का पानी उबलाता है। क्या मैसेज देना चाहोगे आने वाले हाजरीन को? आने वाले हाजरीन को हम यही मैसेज देने चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो भी आएगा तो ख्वाजा साहब का फैसला लेके ही जाएगा। आमीन आमीन। और हमारी भी यही दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मेहमान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे कोई भी कौम का हो, हमारे दरबार में यहाँ पे आए तो ख्वाजा साहब का फैसला लेके ही जाए। हिंदुस्तान भी हमेशा आबाद रहे और इंशाअल्लाह ताला अमन के साथ और एकता के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा साहब के अंदर हिंदुस्तान के लिए दुआएं करेंगे कि हम एकता बना के ही चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा यही मैसेज है कि हिंदू भाई हो कि मुसलमान भाई हो कि सिख भाई हो, वो सब हम एक गुलदस्ता है और वो गुलदस्ता हमेशा साथ मिलके ही चलेगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ़ फैज़ल बाबा हज़रत ख्वाजा दाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में से हाज़िर हूँ। हाज़िर होने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का जब पहला चाँद होता है तो हुज़ूर शहनशाह सूरत हज़रत सैयद जमालुद्दीन उर्फ़ ख्वाजा दाना सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का परचम शरीफ होता है दोपहर में 3 बजे। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे चाँद सरकार की खिदमत जिसे गुशल शरीफ कहा जाता है वो होता है ईशा की नमाज़ के बाद। और तीसरे चाँद मतलब आज का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का संदल मुबारक है। ईशा की नमाज़ के बाद सरकार पर संदल पेश होगा। उस वक्त 4 करामतें होती है। पहली करामत यह है कि मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सरकार का दरवाज़ा है ये अपना आप खुल जाता है और सरकार के गुंबद के ऊपर जो पंजा मुबारक है वो सलामी भरता है और सरकार की हौज का पानी है वो अपनी जगह से हिलता है और सरकार का जो हुजरा मुबारक है वो अपनी जगह से हिलता है। वो तमामी करामतें इंशाअल्लाह आज रात में ईशा की नमाज़ के बाद होगी। और चौथे चाँद मतलब कल का दिन इंशाअल्लाह कल उर्स का दिन है तो रात में 2 बजे खिचड़ी पर फातिहा होगा, 4 बजे बतासे पर फातिहा होगा और इंशाअल्लाह बतासे के फातिहे के बाद सिजरा खानी होगी और दुआएं की जाएगी हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान में जितने भी सरकार के आशिक है चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम ही लोग के लिए दुआएं की जाएगी कि तमाम ही लोग के ऊपर सरकार ख्वाजा दाना का फैज़ान आम हो, शाद व आबाद रहे और सरकार उनकी झोलियों को खुशियों से भर दे। और अगर आपको अगर एकता देखनी हो तो हुज़ूर ख्वाजा दाना की बारगाह में आइए। यहाँ पर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है और लंगर बांटता और खाता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बारगाह ये अल्लाह के वली की बारगाह है। यहाँ से फैज़ हासिल होता है और तमाम की दुआएं कबूल की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।